भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो एक कुरान मजीद और दिखा देते हैं, कहीं आपको शंका ना रह जाए कि भाई संत रामपाल जी के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई। तो ये दूसरी कुरान मजीद है, आज सभी मुसलमान भाई बहनों के घरों में मिलेगी और आप लोगों की मस्जिदों में मिलेंगी, आप ही लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। ये देखिए कुरान मस्जिद मय तजुर्मा व अरबी मतन तजुर्मा हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमान, हिंदी अनुवाद है मौलाना मोहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी MA अलीगढ़ से हैं। और यह ऐसी किताब है जिसमें कोई शुबा नहीं, यानी इस किताब में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं मिलेगी आपको। कुरान मजीद हिंदी अनुवाद इस्लामी बुक डिपो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से छपी हुई है। अब इसमें भी देखिए ये रही सूरत फुरकानी 25, सूरत फुरकानी 25। अब इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ये है आयत नंबर 52 से 58 में बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे फिर तौहीद का बयान है और वह ऐसा है जिसने दो दरियाओं के सूरत के एतबार से मिला दिया, जिसने एक का पानी तो मीठा सुकून बख्श और एक का पानी खारा कड़वा है, और उसके दरमियान में अपनी कुदरत से एक पर्दा और एक मजबूत रोक लगा दी। यानी वो डुप्लीकेट अल्लाह, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान बता रहा है, हजरत मोहम्मद से कह रहा है उस परमेश्वर के विषय में। आयत नंबर 53, और वह ऐसा है जिसने पानी से यानी नुतफे से आदमी को पैदा किया, फिर उसको खानदान वाला और ससुराल वाला बनाया, और ए मुखातब तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है, यानी वो डुप्लीकेट अल्लाह, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, वो हजरत मोहम्मद को कह रहा है, क्या कह रहा है, और ए मुखातब तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। अगर वो खुद ही रब होता तो कह देता कि मैं तेरा रब हूं और मैं बड़ी कुदरत वाला हूं, लेकिन वो कह नहीं सकता, वो भी डरता है उस बड़े अल्लाह से, कबीर भगवान से। तो क्या कह रहा है, अपने से अन्य किसी और समर्थ अल्लाह के विषय में, कादिर अल्लाह के विषय में, और है मुखातब तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। आयत नंबर 54, और बावजूद इसके ये लोग ऐसे खुदा को छोड़कर उन चीजों की इबादत करते हैं जो न उनको कुछ नफा पहुंचा सकती है और न उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। और काफिर तो अपने रब का मुखालिफ हैं, यानी ये काफिर लोग जो आपके समाज के लोग, ये बाकी लोग जो पत्थरों को पूज रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये काफिर हैं। काफिर उसको कहा जाता है जो एक अल्लाह को ना पूज के अन्य को पूजता है, उसको काफिर कहते हैं। तो भाई वर्तमान में पूरा का पूरा मुसलमान समाज भी काफिर है, काफिर, क्योंकि पूरा मुसलमान समाज अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा, शैतान की इबादत कर रहा है। शैतान की इबादत, जिसे मुसलमान धर्म अपना अल्लाह कह रहा है, वो तो इन आयतों में बिल्कुल खुल के कह रहा है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 में हजरत मोहम्मद को क्लियर कर रहा है कि मैं अविनाशी नहीं हूं, मेरा तो जन्म मरण होता है। वो जिंदा कभी ना मरने वाला, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, जिसने समुद्र का पानी खारा और मीठा बनाया, जिसने पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया, यानी नर और मादा के सहयोग से, रज और बीरज से। कहते हैं वो तो कोई और है और उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो। तो वर्तमान में मुसलमान समाज उसके बारे में जानता ही नहीं। जब इनका डुप्लीकेट अल्लाह वो खुद नहीं जानता और किसी बाखबर से जानने के लिए कह रहा है, तो वर्तमान का मुसलमान समाज कैसे जानेगा? जब तक वो अल्लाह खुद आके मुर्शिद रूप में, बाखबर रूप में नहीं समझाएगा, नहीं बताएगा। तो पूरा मुसलमान समाज वर्तमान में काफिर की संज्ञा में है, काफिर की संज्ञा में। वो ओरिजिनल अल्लाह, बड़ा अल्लाह, रहमान अल्लाह वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, सह शरीर है, ज्ञान दे रहा है। आ जाओ शरण में, दीक्षा ले लो, सत्संग सुन लो, अन्यथा भाई युग परिवर्तन का समय है, कोई बच नहीं पाएगा।
और बावजूद इसके ये मुस्किन लोग ऐसे खुदा को छोड़कर यानी उस रहमान अल्लाह को छोड़कर उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो उनको न नफ़ा पहुंचा सकती है और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकती है। यानी आधे अधूरे देवी देवताओं की, इन पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। और काफिर तो अपने रब का मुखालिफ है। और हमने आपको सिर्फ इसलिए भेजा है कि मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएं और काफिरों को दोजख से डराएं। यानी ए हजरत मोहम्मद, जो तेरे समाज के लोग जो उस एक अल्लाह को ना पूज के और इन पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, इन पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, उनको डराओ, उनको ये सच्चा ज्ञान बताओ कि उस एक समर्थ अल्लाह, उस कबीर भगवान की पूजा करो, नहीं तो दोजख में जाओगे, नरक में जाओगे। आयत नंबर 56, आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं मांगता। यानी उस रहमान अल्लाह की जानकारी बताने के लिए मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लेता। हाँ, जो शख्स यूं चाहे कि अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। आयत नंबर 57, और उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिए। देखो क्या कह रहा है, मुसलमानों का डुप्लीकेट अल्लाह जो हजरत मोहम्मद को ज्ञान दे रहा है, वो अपने से अलग किसी और के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? और उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिए। उस हमेशा रहने वाले पे जो कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है। यानी वो खुद हमेशा जिंदा नहीं रहता, तभी तो कह रहा है कि उस हमेशा जिंदा रहने वाले पर भरोसा कीजिए। तो बताओ भाई, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कह रहे हैं, वो तो भैया जन्म और मरण में है, वो तो काल है, शैतान है, गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है। और यहां भी उसने स्पष्ट कर दिया ये बात बोल के कि जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरने वाला है, तो फिर वो खुद क्या है? खुद तो जन्म मरण में हुआ ना, जो अपने से अन्य कभी न मरने वाले के बारे में बात कर रहा है। और उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिए और इत्मीनान से यानी धैर्य के साथ उसकी तस्बीह व तारीफ बयान करने में लगे रहिए, यानी उसकी महिमा गाने में लगे रहिए। और वह खुदा अपने बंदों के, और वह खुदा यानी अपने से अन्य किसी और के बारे में कह रहा है, वो खुद खुदा नहीं है, वो खुद अल्लाह नहीं है। और वह खुदा अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है, यानी वो सबके बारे में जानता है। अब देखिए आयत नंबर 58, बिल्कुल तोड़ पाड़ दिया। वह ऐसा है जिसने आसमान व जमीन और जो कुछ उसके दरमियान है सब 6 दिन में मिकदार में पैदा किया, फिर शाही तख्त पर कायम हुआ। शाही तख्त यानी जैसे राजा शाही तख्त पे बैठता है, सिंहासन पे बैठता है, जिस पर राजा के अलावा दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, उसको कहते हैं शाही तख्त। तो बताओ भाई मुसलमान भाइयों, क्या ये पुस्तक झूठ बोल रही है क्या? अगर ये पुस्तक झूठ बोल रही है तो भैया तुम्हें सच बताया जा रहा है। तुम्हारा डुप्लीकेट अल्लाह जो हजरत मोहम्मद को ज्ञान दे रहा है, तुम तो उसी को अपना अल्लाह मानते हो ना, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो वो तो ये कुरान शरीफ का ज्ञान देते समय हजरत मोहम्मद को अपने से अन्य किसी और बड़े अल्लाह के बारे में बता रहा है कि जिसने 6 दिन में कायनात को रचा और 7वें दिन शाही तख्त पे जा बैठा। कौन जा बैठा? वो बैठने वाला कोई और है ना, जिसके बारे में तुम्हारा अल्लाह बता रहा है। क्या कह रहे हैं? फिर शाही तख्त पर कायम हुआ, वह बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा मेहरबान है। फिर आप क्या हो? इसलिए भाई और बहनों, ये हमें जन्म देता है और मारता है अपने शवारत के लिए। इंसान कभी बकरे नहीं काटना चाहता, इंसान कभी हत्या नहीं करना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये जानबूझकर हम सबको भ्रमित रखता है हमारे कर्म फुड़वाने के लिए, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ा श्राप लगा हुआ है उस बड़े अल्लाह की तरफ से, जिस कारण से ये हम उस अल्लाह की आत्माओं को भ्रमित करता है। ये खुद ही मनमुखी रूप से अल्लाह बन के यहां पर बैठा हुआ है और मरने के बाद में सबकी दुर्गति करता है, 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बना के छोड़ देता है। तो ये सारी कंप्लीट जानकारी आज उस बड़े रहमान अल्लाह कबीर, उसने स्वयं धरती पर संत रूप में, मुर्शिद रूप में प्रकट होकर, सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर आज मानव समाज को दी है। सभी धर्मों के मानने वाले को उन्हीं धर्मों की किताबों से दिखा कर दी है। अब बिल्कुल क्लियर कर रखा है कुरान मजीद में। बताओ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या?
अगर हजरत मोहम्मद को ज्ञान देने वाला अल्लाह ही सबसे बड़ा अल्लाह है, तो किसी और के लिए क्यों कह रहा है, जिसने 7 दिन में पूरी सृष्टि रची, तख्त पे जा बैठा है, जिसने ये दरियाएं बनाई, एक का पानी मीठा एक का पानी खारा बनाया, पानी की बूंद से जिसने इंसान पैदा किया, फिर वो कौन है जिसने वो सारा काम किया, जिसकी जानकारी तुम्हारा अल्लाह बता रहा है। और अंत में क्या कह रहा है कि उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, उसके बारे में तो तुझे कोई बाखबर बताएगा। क्या कह रहा है? फिर शाही तख्त पर कायम हुआ, वह बड़ा मेहरबान है, सो उसकी शान किसी जानने वाले से पूछनी चाहिए। क्या कह रहा है कि हजरत मोहम्मद मैं नहीं जानता उसके बारे में। उसकी शान यानी वो कितना महान है, कितना बड़ा है, वो कहां रहता है, वो कैसे मिलेगा, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उसके तख्त के पास जा सकते हैं। कहते हैं उसकी शान किसी जानने वाले से जाननी चाहिए, पूछनी चाहिए। यानी मुसलमानों के डुप्लीकेट अल्लाह ने, जिसने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि उसके बारे में मैं भी नहीं जानता। उसकी शान यानी उसके विषय में, उसके बारे में, उसकी शान किसी जानने वाले से पूछनी चाहिए। अगर उसको पता होती तो नीचे एक आयत और लिख देता कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है। लेकिन इस डुप्लीकेट अल्लाह को उस ओरिजिनल अल्लाह के विषय में नहीं पता, इसलिए अपनी जानकारी स्वयं देने के लिए वो ओरिजिनल अल्लाह, वो कबीर भगवान स्वयं सतगुरु रूप में, मुर्शिद रूप में धरती पे प्रकट होता है। और आज वो अल्लाह ताला सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। यकीन हो या ना हो ये आपके ऊपर है, बाकी आपकी कुरान शरीफ ने, कुरान मजीद ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। काफिर क्या जाने। तो भाई और बहनों बिल्कुल क्लियर है। अब गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।